नेताजी तो बन जाते हैं मूर्खा मूर्खा कहते हैं उसको, अनपढ़। अभी तक तो लग रहा है उम्मीद हम लोग का कम जा रहा है दिन ब दिन। हमारी मांग है 12,000 बनाम 3.5 लाख। एक एग्जाम के लिए 2 पेपर नहीं हो सकते हैं। 6 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, अंदर में बैठे हुए थे, एक बेचारा अभी भी बैठा हुआ है। सरकार कोई सुध लेने अभी तक नहीं आया। एक एग्जाम का 2 पेपर आप ले रहे हैं, तो आप किस आधार पे आप रिजल्ट दीजिएगा? गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी हम मौजूद हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के शिक्षा सत्याग्रह का ये 8वां दिन है। 8 दिन से यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं री एग्जाम की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी पे हम छात्रों से बातचीत करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। जी, क्या नाम हुआ भाई साहब? मैं नाम हूँ आशीष। कब से बैठे हुए हैं यहाँ शिक्षा सत्याग्रह में? हम कम से कम 4 दिन हो गए, 4 से 5 4 दिन। दिन से। हाँ, कब आपका एग्जाम हुआ था? कहाँ हुआ था आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम तो हुआ था खगड़िया में। खगड़िया में। तो 8 दिन से यहाँ पे लगातार शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। अभी तक कोई आयोग की ओर से सुनवाई नहीं हुई। अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो जो सभी छात्र मिलकर डिसाइड करेंगे वही होगा। हम लोग का अगला कदम सामूहिक निर्णय होगा, किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग क्या करेंगे। क्या है आप लोग मांग, क्या है आखिरी मांग क्या है? हमारी मांग जो है सिंपल सी मांग है। हमारी मांग है 12,000 बनाम 3.5 लाख। एक एग्जाम के लिए 2 पेपर नहीं हो सकते हैं। आप 4 जनवरी को 12,000 बच्चों का पेपर करवा रहे हैं। वो पेपर जो पहले पेपर हुआ है उससे अलग होगा। वो पेपर टफ भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। दोनों केस में अगर टफ हुआ तो 12,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी है, अगर आसान हुआ तो 3.5 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफी है। तो आप कैसे एक ही एग्जाम के लिए 2 लोगों को एक समान कर सकते हैं? हमारा मुद्दा ही वही है कि इसलिए इसको री एग्जाम करवाया जाए ताकि सभी बच्चों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले। इक्वल। क्या नाम हुआ? पीयूष कुमार। कब से हैं यहाँ सब? हम तो बगल में रहते हैं, आते जाते रहते हैं। लगातार पहले दिन से है। नहीं, बीच में एग्जाम सब था तो उसके चलते 2 दिन नहीं भी आए थे। तो क्या है, अभी 8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लग रहा है कि होगा? आप लोगों की मांग सुनी जाएगी? अभी तक तो लग रहा है उम्मीद हम लोग का कम जा रहा है दिन ब दिन। कमते जा रहा हूँ, हौसला टूट रहा है। बिल्कुल। 6 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए जो अनशन में बैठे हुए थे, एक बेचारा अभी भी बैठा हुआ है। सरकार कोई सुध लेने अभी तक नहीं आया। कोई सुन लेने नहीं आया। कोई नहीं आया। सरकार की ओर से, आयोग की ओर से कोई विपक्ष वाले लोग नेता आते हैं, चेहरा चमका के चले जाते हैं। चेहरा चमकाने आया। बिल्कुल, उससे कोई फायदा नहीं हुआ और बल्कि आंदोलन कमजोर हुआ। आंदोलन आपका कमजोर हो गया विपक्षियों के चलते। जी जी, विपक्षियों के चलते। अभी तक तो देखिए क्या यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं, जो नेता है यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं। हम लोग के अनुसार सब मिलके। जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। प्रीतम जी, आपका कहाँ है एग्जाम, कहाँ हुआ? नहीं, मेरा एग्जाम भागलपुर में हुआ था और हम लोग 2,24,298 में हम लोग वाले स्टूडेंट हैं। अच्छा, ठीक है, आयोग के डाटा के अनुसार। आयोग के डाटा। ठीक है, और आयोग को समझना चाहिए कि एक एग्जाम का 2 पेपर कैसे हो सकता है। 12,000 को एक इधर कर रहे हैं, 2 लाख 3 लाख शायद 3,24,000 और 298 है शायद, उनको आप अलग कर रहे हैं। और एक एग्जाम का 2 पेपर आप ले रहे हैं, तो आप किस आधार पे आप रिजल्ट दीजिएगा? आप आयोग बता देना कि हम इस आधार पे देंगे। हम लोग का रिजल्ट प्रभावित होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आयोग ने ठीक है, कर दिया है 4 तारीख को पुनः एग्जाम। देखिए, आयोग हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार में जो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो माननीय नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर, जो कि 67वीं में भी संज्ञान लिए थे, उनको संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग विपक्ष के पास जा नहीं सकते। हम लोग विपक्ष आएगा अपना राजनीति रोटी सेकेगा। छात्र आंदोलन में राजनीति की रोटी सेकी जाती है, इसमें कहीं को नो डाउट। लेकिन यही है कि हम लोग का कोई बात सुनता नहीं है। सत्ता पक्ष हम लोग को कुछ मतलब कह रहे हैं, उपद्रवी लोग हैं। अरे भाई, हम लोग आपका ही हम लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। हम लोग नेता नहीं है, अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ नेता बन जाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। हम लोग का न्यूनतम जो बीपीएससी में फॉर्म भरने की होती है वो ग्रेजुएट
ग्रेजुएशन होता है। नेताजी तो बन जाते हैं मूर्खा, मूर्खा कहते हैं उसको, अनपढ़। कोई कोई नेता पढ़े लिखे भी होते हैं, वो दुख ना माने, ठीक है। नेता में भी MBBS IAS सब होते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं सत्ता पक्ष से भी, जो माननीय नीतीश जी हैं जदयू से, और बीजेपी के सम्राट चौधरी जी से आशा है, विजय सिन्हा जी से तो आशा है नहीं, वो क्या कुछ बोलते हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी जी से आशा है कि वो हम लोग के बात को माने, सरकार ये पहल करे। हम लोग भी, और आपका भी एग्जाम है 2025 में, ऐसा बात नहीं है हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, हमारे पास भी ऑप्शन है, हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग भी ऑप्शन में देंगे। अगर हम लोग को अभी कष्ट दीजिएगा तो आपको भी कष्ट होगा, इसमें नो डाउट है। हम लोग भी प्यार मोहब्बत से जो भी कर रहे हैं, अभी सत्याग्रह चल रहा है, बापू का सत्याग्रह चल रहा है। ये हम लोग उपद्रवी रहते तो हड़ताल करते। सरकार का अगला साल एग्जाम है, उसमें आप लोग हाँ, हम लोग का योगदान ही होगा। अगर हम लोग का बात मान ली जाती है तो योगदान देंगे, अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग, इतना जो दिल में जख्म है, ये जख्म कहाँ जाएगा, ये बात सरकार समझ ले। अब इशारा ही काफी है, समझदार को इशारा ही काफी है, ठीक है। हम यही बोलना चाहते हैं, सरकार हम लोग की बात सुने, हम लोग उन्हीं के हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कष्ट होगा तो नो डाउट आपको भी कष्ट होगा। देखिए, ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 8 दिन से आंदोलन में बैठे हैं। इन्होंने बताया कि आयोग कुछ नहीं सुन रहा है, हौसला भी थोड़ा टूट रहा है, सरकार की ओर से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विपक्षी तो आ रहे हैं लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। साथ ही इस युवा ने ये भी बताया कि सरकार का भी अगले साल एग्जाम होना और हमारे पास ABCD जैसा ऑप्शन रहेगा, तो इसलिए सरकार सोच ले और हमारी बात सुने।